औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि आप सबको इल्म है कि हमारे सूबे में डिवॉर्मिंग ट्रेनिंग्स जारी हैं। कई अज़ला में डिवॉर्मिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप सब ने ट्रेनिंग में सब कुछ सीख लिया है कि डिवॉर्मिंग की टैबलेट स्टूडेंट्स को कैसे देनी है और किसी इमरजेंसी की सूरत में किस तरह निपटना है। मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगी, जो कि आप में से कई टीचर्स ने ट्रेनिंग सेशन में सीख लिया होगा। आपने डिवॉर्मिंग के बाद अपने एमटीज़ या एईओज़ को फॉर्म 2 सबमिट करवाना है। आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें आपको एक इन्वेलप दिया गया होगा, एक शापर सा, उसके अंदर एक ये बुकलेट थी, एक ये सील्ड जो है ये वर्मॉक्स टैबलेट्स हैं ये होंगी, एक मार्कर और एक पेंसिल, उसके साथ ही कुछ फॉर्म्स थे ये आपको मिले होंगे और एक जो है वो पेनाफ्लेक्स। तो जब आप ये डिवॉर्मिंग का प्रोसेस अपने स्कूल में कंप्लीट कर लेंगी तो उसके बाद आपको जो फॉर्म 2 है वो फॉर्म 2 जो है वो आपने अपने एईओज़ या मास्टर ट्रेनर्स को सबमिट करवाना होगा। फॉर्म 2 के बुनियादी तौर पर 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आप स्कूल की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सेक्शन 1 के बिल्कुल राइट साइड पे एक ब्लॉक है। आपने इस ब्लॉक के अंदर अपने स्कूल के उन स्टूडेंट्स की तादाद लिखनी है जिनकी उम्र 5 से 14 साल है, चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा ही क्यों ना हो, आपने उसकी भी तादाद जो है यहाँ पर दर्ज करनी है। सेक्शन 2 में आपने डिवॉर्म स्टूडेंट्स की तादाद लिखनी है जो कि आपके स्कूल में एनरोल हैं या जो आपके स्कूल में एनरोल नहीं है। सेक्शन 3 में आपने टैबलेट की जो बॉटल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब फॉर्म 2 को फिल करने के लिए आपको स्पेशली जो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 है इसके लिए आपको फॉर्म 1A एंड फॉर्म 1B को फिल करने की ज़रूरत है। मैंने फॉर्म 1A एक फ़िल किया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इसके मतलब बता देती हूँ। फॉर्म 1A जो है वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स के बारे में है, जो बच्चे आपके स्कूल में एनरोल्ड हैं। मैंने यहाँ पर 3 बच्चों के नाम लिखे हैं, अली, रेहान एंड अहमद। तो हर बच्चे के लिए 3 ऑप्शंस हैं, 0, 1 एंड A। फ़र्ज़ करें अली एक तालिब इल्म है और उसकी उम्र 6 साल है। अगर उस बच्चे ने मेडिसिन ली है तो हम उसके लिए 1 लिखेंगे। इसी तरह एक और बच्चा है रेहान, उसकी उम्र भी 6 साल है, लेकिन उसने किसी वजह से टैबलेट नहीं ली। हो सकता है वो पहले से टैबलेट ले रहा हो सकता है वो किसी बीमारी का शिकार हो, तो उसने अगर टैबलेट नहीं ली तो आपने उसके लिए 0 दर्ज करना है। इसी तरह अहमद एक बच्चा है, वो उन दिनों में स्कूल नहीं आया जिन दिनों में आपने जो टैबलेट्स थी वो बच्चों को खिलानी थी, तो आप उसके लिए वहाँ पर A लिखेंगे। ये तो एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और मैंने इसको फ़र्ज़ी तौर पर यहाँ पर मैंने लिख लिया कि मेरे 45 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने टैबलेट्स लिए हैं। जितने यहाँ पर 1s होंगे ना, आपने उन सबको ऐड कर लेना है। इसी तरह जितनी फ़ीमेल्स होंगी तो आपने उनके लिए भी यहाँ पर उन सबको उनके जो 1s हैं उनको ऐड करेंगी। तो मैंने ये ऐड करके लिखी हैं 45 मेल स्टूडेंट्स के लिए लिखा है एंड 30 मैंने फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। सेम प्रोसीजर जो है वो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए है या चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, फ़ायदा, आयशा एंड राबिया। तो फ़ायदा जो है वो 8 साल की है, उनकी जो उन्होंने टैबलेट ली थी इसलिए मैंने उनके लिए 1 जो है वो लिख दिया है। इसी तरह आयशा भी जो थी उन्होंने टैबलेट ली है तो उनके लिए 1। फ़र्ज़ करें राबिया आप जानती हैं लेकिन वो टैबलेट नहीं ले सकी, तो आप उनके लिए A जो है वो लिख देंगे। तो इसके लिए मैंने जो टोटल किए हैं वो 6 मेरे पास मेल स्टूडेंट्स हैं और 10 मेरे पास फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं जो नॉन एनरोल्ड हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ यहाँ पर फिर सेक्शन 2 में जो मेरे स्कूल में 45 स्टूडेंट्स थे मेल और उन सब ने टैबलेट्स ले ली थी, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पर 45 ही मैंने दर्ज किया है। अगर आपके कम है तो आप कम भी दर्ज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आपके किसी स्टूडेंट ने टैबलेट ना ली हो सकता है वो एब्सेंट हो। इसी तरह मेरी 30 फ़ीमेल हैं और 30 फ़ीमेल स्टूडेंट ने जो है वो टैबलेट ले ली हैं। तो ये मेरी जो है ये एनरोल्ड चिल्ड्रन जो हैं ये डिवॉर्म्ड है, ये मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है। इसी तरह नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए मैंने जो आपको बताया था, मैंने 6 मेल लिखे थे और 10 जो थी वो फ़ीमेल मैंने लिखी थी। अब उसके बाद जो है ये
थर्ड जो है सेक्शन, इसको हमने फिल करना है, थर्ड सेक्शन फिल करना है। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल रिसीव्ड बाय स्कूल। अगर आपको 2 बॉटल मिली हैं तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, अगर आपको 1 बॉटल मिली है तो आप यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट्स यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट्स यूज़, तो एक जो बॉटल थी उसके अंदर 200 टैबलेट्स थी, तो इसमें से मैंने 91 यूज़ की हैं। 4 मेरी वेस्ट हो गई, हो सकता है वो किसी बच्चे के हाथ से गिर गई हूँ, टीचर के हाथ से गिर गई हूँ, हो सकता है बच्चे ने फ़ौरन मुंह में डाली और उसको उसने फेंक दिया उसी वक्त मुंह से निकाल के, तो जो ये मेरी वेस्टेड हैं टैबलेट्स। उसके बाद जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल्स टू बी रिटर्न, मेरे पास एक ही बॉटल थी और वो मैंने खोल दी थी, इसलिए वो अनसील्ड जो बॉटल है वो 1 है, और सील्ड बॉटल तो अगर 1 है तो सील्ड मेरे पास फिर 0 ही होगी। उसके बाद जो है ये जो ऑप्शन है ये आप ज़रा गौर से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन सेंट टू लोकल हेल्थ फैसिलिटी ड्यू टू परसिस्टेंट नाजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। अगर आप बच्चों को टैबलेट दे रहे हैं, उस दौरान किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप उसकी तादाद यहाँ पर लिखेंगे। मैं ये जब आप किसी बच्चे की यहाँ पर तादाद लिखेंगे, अगर एक बच्चा है, 2 बच्चा है, आपने उनको किसी बेसिक हेल्थ यूनिट में भेजा है या आप उनको किसी सिविल हॉस्पिटल में भेजा है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म जो है वो फ़िल करना पड़ेगा। गालिबन उसको रेफरल फॉर्म या रेफरल स्लिप के नाम से, जी इसको रेफरल स्लिप बोला जाता है। ये मैंने एक फ़िल किया हुआ है वैसे ही समझाने के लिए। अल्लाह ना करे हम किसी बच्चे को मेडिसिन दें और उसकी तबीयत जो हो वो ख़राब हो जाए। तो एक मैंने स्टूडेंट ली है रुबीना अहमद, उनकी डेट ऑफ़ बर्थ 15/1/2016 है, 7 साल उनकी उम्र है, वो फ़ीमेल हैं, पंजाब प्रोविंस है, यूनियन कौंसल झंडा एंड बावली उनकी लोकेलिटी है। मैंने ये फ़र्ज़ी सा फ़िल किया है। अब उसके बाद जो है ड्रग एडमिनिस्टर्ड, जो जेनरिक नेम ऑफ़ ड्रग जो है वो मेबेंडाजोल है। ब्रांड नेम जो मतलब कि जिस नाम से वो मार्केट में जो आपको मिल सकती है वो वर्मॉक्स च्यूएबल है, और इसकी एक कंपनी है मैन्युफैक्चरर जिन्होंने इसको बनाया है वो है लूजो मेडिकेमेंटा है, और ये लिस्बन पुर्तगाल की ये बनी हुई है, और ये एक बैच नंबर है। बैच नंबर जो है वो बॉटल के ऊपर दर्ज होता है। उसके बाद जो है एक्सपायरी डेट लिखनी है, और ये बाकी जो है इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है कि किस तारीख को आपने जो वो मेडिसिन बच्चे को दी थी, किस टाइम पे दी थी, और स्कूल का नाम वगैरह लिखना है। डिड द चाइल्ड च्यू द टैबलेट, क्या बच्चे ने टैबलेट को च्यू किया, हो सकता है बच्चे ने पानी के साथ अंदर कर ली, हो सकता है उसने दांतों के साथ चबाई हो, तो जो कंडीशन आपकी होगी आप उसके मुताबिक उसको येस या नो के ऊपर टिक कर देंगे। अगर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वाज दिस द फर्स्ट टाइम चाइल्ड टुक द डिवॉर्मिंग मेडिकेशन, तो क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो पिछले फेज़ में भी जो है वो डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स ले चुके हैं, तो ये फ़र्स्ट टाइम तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम ना ली हो, तो मैंने जो फिल किया है वो लास्ट टाइम मैंने लिखा है कि नहीं उन्होंने लास्ट टाइम भी ली थी, तो अगर उन्होंने लास्ट टाइम ली है टैबलेट तो आप उनके लिए नो पर टिक करेंगे, और अगर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ली है तो आप येस पर क्लिक करेंगे। इफ़ नो प्रोवाइड द एडिशनल डिटेल्स, मतलब अगर वो फ़र्स्ट टाइम नहीं ले रहा, सेकंड या थर्ड टाइम ले रहा है, तो आपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देनी है कि बच्चे ने जो प्रीवियस मेडिसिन ली थी वो कौन सी कंपनी की थी और कौन सी टैबलेट थी, और इसके बाद ये भी आपने बताना है कि बच्चे को कौन सा रिएक्शन हुआ था उसके बाद, मतलब कि उसको वॉमिटिंग हुई थी, कोई और के साथ जो मसला हुआ था, अगर नहीं हुआ तो तब भी आपने लिख देना है। मैंने ये लिख दिया है देयर वाज नो एडवर्स रिएक्शन लास्ट टाइम। तो ये जो था ये रेफरल स्लिप फिल करने का तरीका था। और उसके बाद अगर आपके स्कूल में 2-3 जितने आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं वो इस केस में जाएंगे, तो आपने उनकी तादाद जो है यहाँ पर लिख देनी है, और उतनी ही आपने रेफरल स्लिप्स भी फिल करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।